क्या निकाह बिना लेंगे। शादी के सेक्स कर रहे थे? अरे भाई, बिना निकाह के किसी के सेक्स सेक्स नहीं किया जा सकता। अगर वो सेक्स होगा तो वो जीना होगा, और जीना की सजा तो भाई बहुत बुरी है। अच्छा, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। अगर बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकते, क्या तेरे रसूल ने यहाँ पे कहा कि तुम लोग जिना कर रहे हो? उनसे तो निकाह करके सेक्स कर रहे थे। कहा? अच्छा, फिर से पढ़ता हूँ हदीस, सुन। नहीं और फिर नहीं, निकाह साहिल करके साहिल भाई, बेचने साहिल थे, और यार, फिर साहिल एक तुम फिर आप कहोगे कि वो सब बेच मोहम्मद कैसे अरबी दिया। साहब रुक जाओ, सुन। एक मिनट रुक, फिर से हाँ। हदीस पढ़ता हूँ। अबू सईद खुदरी के, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। किसके पास जा रहे थे? बीवी के पास जा रहे थे या लौंडियों के पास? आप लोंडे का कंसेप्ट ही नहीं समझ रहे हो। आप फिर वो देश को बार बार रिपीट कर रहे हो। मैं बहरा थोड़ा ही हूँ, या आप किसके बहरे पास हो बार जा बार रहे पढ़ रहे थे? हो। किसके पास या जा आप रहे थे? बहरे हो या बीवी मैं के बहरा पास? हूँ। किसके पास जा रहे थे? बीवी के पास जा रहे थे? जो अरब की लड़की वहां पे बीवी के रहने पास वाली। जा रहे। मेरा सवाल ये नहीं है सोयब, मेरा सवाल ये है आप जब कि ये पिछले का लोग तो, पढ़ोगे तभी आगे पढ़ सोयब, पाओगे आप। अगर सोयब आपको ए इससे ही नहीं पता तो आप जेड पे पहुंच कैसे सोयब, रहे हो। सोयब, ये जी। लोग जो सेक्स करने जाते थे, वो बीवी के पास जाते थे या लौंडी के पास जाते थे? फिर वही बात कर रहे हो। लौंडी के पास जाते थे, साथ में लिखा गया, आप लौंडी। अंधे हो गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। लौंडी के पास जा रहे थे ना? हाँ। बिना शादी के कर रहे थे ना? नहीं। नहीं कर रहे थे। तो मतलब ये हम्म। उनकी बीवियां थी जिनको चोदने जा रहे थे? हाँ, बीवियां थी। मतलब अच्छा, बीवी नहीं, ठीक है, नो लोंडी थी, प्रॉब्लम, लोंडी नो लोंडी। प्रॉब्लम, नो। लोंडी 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 रोक, लोंडी। रोक। बीवी थी या लौंडी थी? लोंडी। लौंडी थी, बीवी नहीं थी ना? लोंडियों को बीवी का एहतराम, बीवी की इज्जत नहीं दी जाती थी वहां के टाइम में। बहुत बुरा मामला था ये। अबे हाँ, ये पहले नबी कर डिसाइड सकते कर हैं, ले। मैं इस एक मिनट, पहले डिसाइड कर ले कि बीवी थी या लौंडी थी। लोंडी बीवी थी। थी या लौंडी? लौंडी थी, मतलब निकाह नहीं हुआ था ना? जो वहाँ के अरब की रहतवान लड़कियां थी वो बीवियां बनती थी, और जो अरब मतलब जंग में लाई जाती थी वो लोंडी रहती थी। लोंडी है, निकाह कर लो, वो तब भी लोंडी है। उन्हें लोंडी अच्छा, कहा जाता निकाह था। करने के बाद भी लौंडी है? वह लोंडी कहा जाता था उनको। तो बीवी थी या नहीं थी बे? लोंडी थी मैं, बीवी नहीं थी मैं। बी- अब हम भी तो कहते हैं कि मैंने निकाह कर तो लिया, वो मेरी बीवी है। मतलब निकाह उनको करने से लोंडियों मतलब की दी बीवी जाती हो थी। जाती? मतलब शादी करने से बीवी नहीं बनती? शादी करने से बीवी वो बनती है जो वहां की रहतवान थी, जो इज्जतदार लड़कियां थी। मतलब इज्जतदार कह रहा हूं मैं, सॉरी। जो वहां हाँ, के वो थी, वहां की जो रहतवान थी ना, जो काबे की मदीने की रहतवान लड़कियां थी, खानदानी लड़कियां थी, हाँ। वो बनती थी बीवी। खानदानी लड़कियां और क्या जो थी? वो जंगे, जो बनती जंग थी? से लाई जाती थी, जो जंग पे आती थी, वो थी, वो मतलब वो लोंडिया बनती थी। अच्छा, मतलब वो उन्हें निकाह लोंडी कहा करने के जाता लिए था। क्या करना पड़ता था उनके साथ? क्या? निकाह करने के लिए क्या करना पड़ता था उनके साथ? निकाह करना पड़ता था, मेहर देनी पड़ती थी, बस। अच्छा, मेहर देनी पड़ती थी। हम्म। मेहर दे दिया, मतलब चुदाई के पैसे देने पड़ते थे। चुदाई किया, उसके बाद बेच सकते क्या नहीं बेच सकते? तो जब इसमें हदीस में आ रहा है तो बस बिल्कुल बेच सकते थे। ये अच्छी चीज है कि आप किसी बहुत को। बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। बहुत बुरा कल्चर था अरब, पुराना कल्चर एक अरब मिनट, का बहुत बुरा था। मैं ये रुक थूकता हूँ ले, ऐसे कल्चर पे। रुक। अब तू जब ये बोल रहा है कि ये बुरा कल्चर है, ये बुरा कल्चर हम्म। तेरे रसूल और सहाबा कर रहे थे ना? क्या क्या रसूल ने किया? उसने मना किया? रसूल ने किया? उसने मना किया? तो आप रसूल पे क्यों उंगली उठा रहे हो? इस वजह से क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया, उसको रोका नहीं। एक जो समाज सुधारक होता है, और खास करके अगर वो इस चूतिए खुदा की तरफ से आया हुआ है, तो उसकी हदीस आगे तो पढ़ो ना। उसको हदीस। मुवन कर। उसको चाहिए कि वो ऐसी गंदी चीजों को मना करे, वरना उसको तो शराब को आगे भी नहीं पढ़ो ना, रोकना हदीस चाहिए था। पढ़ो ना। ऐसा उसको करना मूर्ति तुम्हारे पूजा को लिए भी नहीं। बेहतर नहीं है। क्या बेहतर नहीं है? ऐसा ना करना तुम्हारे लिए बेहतर है, उन्होंने कहा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पहले ये तो कंफर्म हो गया ना कि
ये काम गलत है? गलत है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या उन्होंने मना किया या क्या करना बेहतर नहीं बोला, किस बारे में बोला उन्होंने? कोइटस इंटरप्टस करना। कोइटस इंटरप्टस किसको कहते हैं? वो होने वाला, वो हमारा रिलीज होने वाला, उससे बाहर निकालने पहले। अच्छा, तो मतलब बेचने के लिए भी मना नहीं किया? तो इसमें सब बातें इंक्लूड हो गई ना। क्या? कैसे सब? जब तूने खुद अभी बोला कि जो बात ऐसा नहीं करो जो बोल रहे हैं वो कोइटस इंटरप्टस के लिए है, ना कि हम्म। बेचने के लिए। बेचने के लिए मना हम्म। नहीं किया ना? नहीं। नहीं किया है ना? तो हम्म। वो खुद इन कामों में उनका इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा, क्योंकि अगर वो शराब रोक सकते हैं, मूर्ति पूजा रोक सकते हैं, तो ये घटिया काम को भी उनको बंद करवाना चाहिए था, ना अपने सहाबा को उसमें इन्वॉल्व होने देना चाहिए था। राइट? राइट। मतलब ये इंसान एक अच्छा रोल मॉडल नहीं बन सकता। राइट? हाँ, सही बात है। तो क्यों नबी मान रहा भाई फिर? जो एक अच्छा रोल मॉडल ही नहीं है, उनको नबी क्यों मान रहा? यार, अरब में पहले क्या होता था, अब तुम देख रहे हो, अब मैं क्या देख रहा सिर्फ हूँ आज के अरबियों के मॉडल लिए? के एक हिसाब मिनट, से। एक मिनट, सोएब सोएब सोएब, तूने नहीं, आप इतना मेरी बात माना? पूरी नहीं होने देते हो, आप एक बिल्कुल मिनट, एकदम बीच में मुंह बोल बंद देते कर, हो। मुंह बंद कर। हाँ, आपके तूने आपके कहा चैनल पे कि तो इसलिए मुंह बंद कर लो, वरना एक आप मुझे मिनट, एक मिनट, बहुत तूने बढ़िया, ये बोला बहुत ना कि बढ़िया। वो अच्छे रोल मॉडल नहीं है। शोएब, हाँ जी। तूने ये माना ना वो अच्छे रोल मॉडल नहीं है? रोल मॉडल वो, उन्होंने बोला ना, जो बात बोली उन्होंने, जो वो अरब के कल्चर पे बोल ली, जो वहाँ के लोग थे, अब उन्होंने हमारे शोएब, तुम्हारे लिए थोड़ा ही बोली। क्या तूने ये चीज बोली अभी थोड़ी देर पहले कि वो एक अच्छा रोल हाँ, मॉडल बोली। नहीं है? अरब अरब कल्चर में अच्छा रोल मॉडल नहीं था उनके कल्चर के हिसाब से। मतलब रसूल तुम्हारे अच्छे रोल मॉडल नहीं थे? आज नहीं के थे ना? समय में आपको लोगे, अगर आज के समय में आपको लोगे, आज के समय शोएब, में जो जो क्या बात फिट बैठ रही है रसूल वो बिल्कुल अच्छे करेक्ट रोल है। मॉडल थे या नहीं थे? आज के उनको ये चीज हिसाब से है। रोकनी चाहिए थी। हाँ? आज आज के हिसाब से है अच्छे रोल मॉडल, आज, क्योंकि आज वो उनकी वही बात एक्सेप्टेड है जो आज के लिए माननी जा रही है। आज आप उनके एक एक बात को उठा के देख लो, आज जो साबित कर दोगे कि ये आज के जब टाइम में वो चीज़ उन्होंने, गलत हो रही है। शोएब शोएब, जी। ये जी। जब उन्होंने ये काम करने दिया, रोका नहीं, क्या वो एक अच्छे रोल मॉडल थे? अब मैं उन टाइम के लिए क्या बोल सकता हूँ। क्या वो एक अच्छे रोल मॉडल थे? तेरी बहन को वो अगर इस कोई वो टाइम पे कोई सहाबा पकड़ के चोदता महर देके, और उसको बाद में कोई मार्केट में बेच देता, और वहां पे तेरे रसूल उसको होने देते, क्या वो एक अच्छे रोल मॉडल थे? मैं जिंदा नहीं होता वहां पे, तो फिर क्या अच्छे रोल मॉडल। अच्छा, तू जिंदा नहीं है लेकिन तेरे सामने ये बात आई है कि तेरे बहन के साथ ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा करने वाला रोल मॉडल होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अल्लाह तो कह रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। कुरान अल्लाह के रसूल को बेहतरीन रोल मॉडल कह रहा है, और तू ये मान हम्म। चुका है अभी कि वो रोल मॉडल नहीं है, तो या तो तू झूठा या तो कुरान झूठा। क्या डिसाइड करना है? मैं अपने आप को झूठा कहना पसंद करूंगा, पुराने को चल नहीं। माँ चुदा के अभी यहां से निकल जा, और कभी इस चैनल पे फटकना भी नहीं, तेरे को बैन कर दिया हूं मैं। ये है इनकी असलियत। मैं अपने आप को झूठा खेलूंगा। नाली का कीड़ा भी इनसे अच्छा रहेगा भाई। उसके पास तो भी थोड़ा दिमाग रहेगा।
नाली के कीड़े के अंदर। मैं अपने आप को झूठा बोलूंगा। सर, पूरा सैर करके आके लास्ट में तो मैं अपने आप को झूठा बोलूंगा। क्यों हंस रहे बे बीड़ू? अरे भाई, आज मेरा एकदम पारा एकदम 500 के ऊपर चले गया। मैंने मैंने वो थोड़ा देखा था जिस वक्त वो तू शादी पे 2 गालियां निकाल गया, उसके बाद फिर मैं नहीं देख सका। अरे अभी क्या? हुआ अभी ये कि हम्म, मैंने उसको हदीस में बताया, क्वाइटस इंटरप्टस का वो कॉइटस मैंने देखा। इंटरप्टस का। तो बोलता है कि नहीं, बेचने के लिए भी मना किया। मैं बोला किधर लिखा है मना किया? तो बोलता है, फिर माना कि नहीं है। तो बोला ये रोल मॉडल हो सकता है ऐसा इंसान? और पहले हाँ हाँ हूँ करके उसके मुंह से मैंने कबूल करवाने कराया कि नहीं हो सकता। मैंने बोला कि अल्लाह तो कुरान में कह रहा है कि अल्लाह के नबी जो है वो बेस्ट रोल मॉडल है, और तू कह रहा है रोल मॉडल नहीं थे। तू सच्चा, तू झूठा या कुरान झूठा? तो बोलता मैं झूठा। हद है यार। अरे मतलब कैसा है देखो एडम साहब, एक होता है कि भाई जो लिखा हुआ है सामने वो तू कैसे झुटला सकता भाई? नहीं बोलता कुरान में ये मतलब नहीं है, वो वहां पे अलग किस्म के दो ये थे। एक कुछ तो मक्का मदीना वाले थे इज्जत वाली, उनके साथ शादी होती तो उनको बीवी कहते थे। और जो जंग से पकड़ के लाते थे उनको बीवी नहीं कहते थे, लेकिन उनको चोदने के लिए महर देना पड़ता था। तो मैं बोला महर दे के चोदते थे उसके बाद बेच सकते थे या नहीं बेच सकते थे? तो बोलता बेच भी सकते हैं। तो बोला बहन चोद, फिर इसमें अच्छाई कहां से है? आई एम रियली सॉरी गाइज। एडम साहब थोड़ा देर आप करो, नहीं तो मेरे मुंह से भी बहुत गाली निकलेगी। मेरा दिमाग एकदम आज खराब हो गया है सीरियसली। अच्छा, और ये ऐसे इसकी वजह से, ये मोमिन जो आया था। चलो ऐसा करते हैं, देखो एक मुस्लिम नेक्स्ट इन लाइन बंदे को लेते हैं। जी नेक्स्ट इन लाइन साहब, क्या हाल है आपके? हाँ जी, अतीक 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 बोल रहा हूँ। अतीक साहब वापस आ गए हैं आप? हाँ जी, अतीक साहब कैमरा किस दिन ऑन कर रहे हैं? कैमरा भी ऑन कर दूँ, जिस दिन तू कैमरा ऑन करेगा उस दिन मैं भी कर दूंगा। क्या मसला है, दोनों सर आमने देखिए, सामने आ जाते हैं। मैं तो सर देखिए मुर्तद, मुझे तो दुनिया कत्ल करना चाहती है, पाकिस्तान में मेरे नाम के वारंट निकले हुए हैं। आपको क्या तकलीफ है कैमरा ऑन करने मुझे में, भी ये तकलीफ बताएं। है भाई, मेरे पीछे भी तो मुर्तदीन पड़े हुए हैं ना। नहीं, मैं भी तो कौन सा सामने नहीं मुर्तद आ पर, किस सकता। मुर्तद ने देखें, मैं आपके घर आया आज तक? नहीं, मैं आप आपके नहीं आए चैनल पे लेकिन आया बहुत कभी? सारे हैं। मैं अपनी मैं आपके शिनाख्त चैनल पे अपनी नहीं आया कभी? दिखाना चाहता, सर इसलिए मैं कह रहा आपके हूँ मैं चैनल कि पे आया कभी? नहीं आए नहीं आए नहीं आए ओके, तो नहीं आए। इसका मतलब है कि कोई आपके पीछे नहीं लगा हुआ, आप उड़ उड़ के हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो हम तो नहीं लगे हुए। तो भाई ये बताएं, आपको शक्ल दिखाने में क्या तकलीफ है? नहीं तकलीफ है ना, मेरे को अपने पर्सनल चीजें हैं ना, कुछ मैं नहीं दिखाना चाहता। नहीं, क्या पर्सनल जाहिर है चीजें? मैं क्या कपड़े पहन के दिखाएं? किसने क्या क्या कपड़े उतार के दिखाएं अपनी पर्सनल चीजें? कपड़े उतार के तो तुम देख भी नहीं सकते। नहीं नहीं, क्या आप भी मोहम्मद के नूरी के अंदर से? कपड़े उतारेंगे तो अस्तगफुरुल्लाह। नूर अच्छा, और नूर नजर आएगा। मैंने कहा भाई चैनल पे आ जाओ, डिबेट करनी है। नहीं सर, ठीक है, हमने तो करनी नहीं डिबेट। हम तो वैसे ही बैठे हैं यहाँ पे, छनकना डर बजाने। गए, आप भी बजा लें हमारे साथ। डर गए, डर गए मैं आप। तो छनकना बजाने बैठा हूँ, आप भी बजा लें, आ रहे हैं, बजाएं। वो तो बज रहा है ना, वो तो बजा रहा हूँ, वो तो बजा हाँ रहा ना, हूँ तो मैं, सर इस वक्त छड़का नहीं देखिए बजा रहा। 4,500 लोग अभी भी बैठे हैं, शुरू करें। मसला क्या है? कोई मसला मोहम्मद नहीं ये जो है। आप स्ट्रीम में बैठे हैं, स्ट्रीम में है आप अल्लाह के फॉर्म है कि नहीं है? आपके मुताबिक है कि कौन नहीं है? है लेट्स ये डिबेट। एडम साहब? ये कौन है? सर कोई अतीक साहब है सर। आतिक क्या है? जानता है मुझे, तुरंत बहुत अच्छी माने? तरीके से जानता है, 2-3 बार मैं आ चुका हूँ उसके। मैं सर दो बुरी तीन तरह दफा मार शिकस्त खाई हुई है इसने बड़े बुरे तरीके से, यहाँ पे शिकस्त शिकस्त फाज दे हुआ के है। गया आज हूँ मैं। असल में, इस तुम्हारी स्ट्रीम पे आने से पहले एक और स्ट्रीम पे इनकी अच्छी खासी पैंट उतारी है, तो हाँ, वो ना इस ना वजह से ना जरा उनको अच्छा गुस्सा अच्छा आया हुआ है अच्छा, साहिल साहब। प्लीज कंटिन्यू, टेंशन ही प्लीज नहीं। कंटिन्यू। हाँ, आप इसके टेंशन ही लें अंदर साहिल साहब, टेंशन ही लें। नहीं, टेंशन आप ना लें और आप भी टेंशन ना लें, और आपको मैं ये कहने आया हूँ कि अतीक यार साहब पता है अच्छे क्या बात है, तरीके मैं से। आपको बताता हूँ। अतीक साहब मैं आपको बात बताता हूँ। यार एक तो बात नहीं करने मैंने देते ना, अभी वही तो लास्ट मसला टाइम है। अपनी स्ट्रीम में मैंने आपके 8 मुफ्तियों को दावत दी थी इकट्ठी। मैंने कहा था हम्म, 8 के 8 मुफ्ती एक तरफ, एडम साहिल एक तरफ, और टोटल 2-2 मिनट हम लेंगे, वर्सेस 2 मिनट पर मुफ्ती ले ले।
सर देखें इतना बड़ा चैलेंज दिया मैंने, आपके मुफ्ती सारे भागे, मैं क्या करूं? यार मुफ्ती नहीं भागते, असल में मसला ये होता है कि हम चूंकि आपके साथ जो मुफ्ती जो है वो इसलिए डिबेट नहीं करते कि आप गाली निकाल जाते हैं, ना यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली निकाल देंगे, उनको सर, नबी गुस्ताखी कर जाएंगे। नबी पाक ने सारी दुनिया को गालियां निकाली। ये अब देखें अच्छा, तो ये सब डिबेट हम नहीं है नबी मैं। को गालियां ना निकाले? हाँ, बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए, इसलिए वो आपके क्यों? पास आते नहीं है। नबी ने क्यों निकाली? आप अच्छा छोड़े, मैं ये डिबेट नहीं, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ आपको नहीं, मैं ये कि पूछ रहा हूँ हम उसको नबी ने क्यों निकाली? क्या नबी ने क्या नबी ने दुनिया को गालियां क्यों निकाली? नहीं निकाली, यही तो मैं कह रहा हूँ, निकाली इसी पे डिबेट कर लो, इसी पे डिबेट कर इसी पे लें। डिबेट कर लें। सर चैप्टर हाँ नंबर 6 की आयत नंबर 108 क्या कहती है? आप बताएं, निकालें सर आपको पता निकालें। होना चाहिए ना सर, आप इसी पे डिबेट करने आ रहे हैं। आप सूरह कलम की बात कर रहे हैं? सर कलम शलम का मुझे नहीं पता, चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। निकाल लें ना, यहाँ पर आपके पास तो ये चीज है तो हम निकाल लें, नहीं निकाल यार, के मुझे सामने दिखाएं। ये रही, हाँ दिखा लें। ये सर, ये मोहम्मद दूसरे के बुतों को गालियां क्यों निकालता था? दूसरों के खुदाओं को, नोट बुतों को, माय बैड, खुदाओं को। अल्लाह खुदा का वर्ड यूज करता। ठीक है जी सर। और मत गालियां दो, मत गालियां दो इनको जिन्हें ये पुकारते हैं, यानी कि जो भी हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जो भी है। और मत गालियां दो इनको जिन्हें ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, तो वो अल्लाह को गालियां देने लगेंगे ज्यादती किए हुए बगैर। मोहम्मद गालीबाज था। नहीं, लेकिन ये कहाँ पर इसमें साबित हो रहा है कि ये बात जो है ये स्पेसिफिकली उनको कहा, ये तो या जो अल्लाज़ीना आमनू बाज़ दफा कह के तो मुसलमानों को भी कहा या जाता था, आमनू है ही नहीं ना, डायरेक्ट कहा जा रहा है नहीं है, सिंगुलर को। नहीं नहीं है, हाँ, तो ये नहीं है, मोहम्मद को कहा जा रहा है, मोहम्मद नहीं को कहा जा ये रहा है। कैसे, ये साबित करें, ये साबित करें कि ओके, मोहम्मद को कहा साबित जा कर रहा है। देता सर, जी कोई करें। मसला। सर देखें, आप किसके पास बैठे हैं? उस वक्त भी आप उस चैनल पे भी उन लोगों को साबित साबित के कह रहे थे, मैंने आते ही साबित कर दिया ना, सारी चीजें दे दी ना। सर वो रोने साबित का नहीं नहीं हुआ है, था मेरे पास आके रोने का नहीं है। उस वक्त क्या भी नहीं करने साबित का? नहीं हुआ था। हो गया था सर देखो वो। सर देखे, मेरे मेरे देखिए मेरे पास भी मैं नहीं आपको है। बताता हूँ, आपको पता ना, कुत्ता कुत्ता जो होता है, कुत्ता वो हर तरह का कलर नहीं देख सकता, पता ना? हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सर, इस तरह भी आपको सारी चीजें नजर नहीं आती। अच्छा सर, ये देखें, ये तफसीर इब्ने कसीर है, और इसके अंदर वो कहता है कि उनके चचा को कहा जा रहा है कि भाई अपने अपने बेटे को मना करो, अपने अपने इसको मना करो कि ये हमारे बुतों को गालियां ना दे। देखें, ये सुनकर लोग बिगड़े कहने लगे, बस हम कहते थे या तो आप हमारे माबूदों को गालियां देने से रुक जाएं, वरना फिर हम भी आपको और आपके माबूदों को गालियां देंगे। इस पर रब्बुल आलमीन ने आयत उतारी, इसी मसले को मद्दे रखकर रसूल ने फरमाया, वो मलून है जो अपने माँ बाप को गालियां दे। अबू तालिब अपने प्यारे भतीजे से कोई बात कहो, देखो तुम्हारी कौम एक सरदारों को तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, इसने फरमाया चाचा जान आप मुझे कहते समझते अल्लाह की कसम मुझे एक ही कलमे की दुनिया, अगर ये लोग सूरज चांद में रात लाए तो कोई गलत नहीं कहूंगा। ये सुनकर वो लोग बिगड़े कहने लगे, बस हम कह देते हैं या तो आप यानी कि मोहम्मद, तो मोहम्मद गाली बात हाँ नहीं ना, इससे कोई साबित नहीं हो रहा ये चीज, इससे कहाँ साबित हो रहा है जनाब की ये चीज। अच्छा दूसरी बात एक और तो ये दुनिया और साढ़े ओ चार भाई, हजार लोग देखो, इस बात से साबित नहीं हो रहा कि मोहम्मद गालियां ना निकालता था। बिल्कुल अल्लाह साबित ने नहीं हो रहा। कुरान में कह दिया, अल्लाह ने कुरान में कहा मोहम्मद गालियां ना निकाल, और तफसीर बता रही है कि मोहम्मद के चचा के पास लोगों ने आके गला कि मोहम्मद गालियां निकाल रहा है, और ये कह रहे हैं जी इससे साबित नहीं होता। बिल्कुल साबित नहीं होता, क्योंकि सर वो मैं सब का आपको बात मतलब बताऊं, पाकिस्तान में भाई ना सब हाँ नवाज शरीफ के सारे के सारे नजर आ गए, वीडियोस भी नजर आ गई। उन्होंने कहा जी वीडियो एविडेंस नहीं होता, राइट? यही हुआ था ना यार मुझे इस चीज का नहीं 2014 में, पता, कि वीडियो आपको एविडेंस सिंपल नहीं होता। हाँ ठीक आपको है, सीधी सादी अब सी अगर बात है, वीडियो भी एविडेंस नहीं होता तो फिर पता नहीं क्या चीज एविडेंस होती है, राइट? आपको ये गालियों वाला टॉपिक अगर अच्छा लगता है तो इसके ऊपर प्रॉपर, क्योंकि मेरे पास भी चीजें सर ये हैं, प्रॉपर रेफरेंस कर है, रहा मैं हूँ सर, आपको आपको रेफरेंस मैंने आपको मैंने भाई तफसीर दिखाई है, आपके पास आपको मैंने वीडियो दिखाई है। आपके पास रेफरेंस है ना, मैं तो आपको अरेबिक टेक्स्ट दूंगा ना, मैं तो ये वाले इसके ऊपर तो मैं सर आप बिलीव भी नहीं करता। अरेबिक टेक्स्ट दें, आप जोन सा मर्जी टेक्स्ट दें, बात हाँ मैं ये अरेबिक है। टेक्स्ट दूंगा, मैं अरेबिक टेक्स्ट दूंगा, अरेबिक में और डिबेट उसके अंदर करनी है, आपको ये अरेबिक पे अरेबिक में करेंगे ना, डिबेट करनी है, अरेबिक टेक्स्ट पे करेंगे, अरेबिक टेक्स्ट पे करेंगे अरेबिक ना। में डिबेट करनी है, अरबी में डिबेट करनी है? नहीं नहीं अरेबिक में नहीं कह रहा मैं, अरेबिक नहीं फिर टेक्स्ट के अरबी में ऊपर डिबेट करें, डिबेट अरबी करेंगे। अरबी खेलनी है तो अरबी में डिबेट होगी। अरबी आती है? बिल्कुल सर, मैं लेके आऊंगा वो बंदा जिसको आपके साथ अरबी में डिबेट करेगा। नहीं नहीं मुझे अरबी नहीं आती ना, मैं तो अरबी तो का बस फिर, तो फिर जानता ही अरबी नहीं हूँ। अगर तुम्हें नहीं आती है तो तुम अरबी में एल लेने जा रहे हो। नहीं तो पापा जी का हमारे ठुल्लू पास लेना है उसका अरबी में नॉलेज है तूने, ना, हम तो उसको ग्रामर तूने जानते हैं पापा जी ना का ठुल्लू वो। लेना ना अरबी में, जब यहाँ पे लिखी अब हुई है, बताया जा रहा है, उसको तू मान नहीं रहा, तो भाई तू क्या मानेगा? इस तरह नहीं करते, इस तरह नहीं सर होता देखिए, अरबी के डिनाइल मोड अंदर। पे सर कुछ नहीं हो सकता, मैंने अभी नहीं आपको मैं बताया डिनाइल ना। मोड की, सर मैंने मेरी आपको बताया बात ना, सुनो, कुत्ते को सारे रंग नजर नहीं आते, समझाई थी ना ये बात? मेरी 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 बात सुनो, मेरी बात सुनो।
आप जो यहाँ पर दिल्ली देखो, मैं इस वक्त आराम से इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक इल्मी माहौल बनना चाहिए ताकि पता लगे मैं कि यार हमेशा आप इल्मी इल्मी माहौल में आदमी होता हूँ। हाँ, नहीं आपका इल्मी माहौल नहीं है ना। आपने यहाँ पर जो मुझे ये तफसीर दिखाई है, इसको हम अरबी टेक्स्ट के अंदर देखेंगे और फिर देखेंगे कि जो सब है, सर आप जिस इसका मर्जी तर्जमा आप टेक्स्ट में गालियां कर रहे हैं, देखें, अगर तो सब का तर्जमा हर नहीं बार गाली होगा, सब का मतलब गाली होता ही नहीं। किसने कहा सब का मतलब गाली होता है? तो फिर इसका अरबी टेक्स्ट दिखाएं। ला तसिब सब का मतलब तो आप सब का मतलब अरबी टेक्स्ट देख लेना, आप जाके सर्च करो, फिर मेरे पास आ जाना। सब का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। तनकीद भी होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं। तो ये तो बेहतरीन, कॉन्टेक्स्ट तय करेगा ना, बेहतरीन। ये तो कॉन्टेक्स्ट तय करेगा अच्छा कि वहां पर क्या मतलब है। अच्छा कॉन्टेक्स्ट तय करेगा आप? हाँ, कॉन्टेक्स्ट तय करता होता है। अच्छा कॉन्टेक्स्ट हाँ। कॉन्टेक्स्ट खेलेंगे आप, कॉन्टेक्स्ट अब के साथ खेलना है, राइट? आपको कोई शख्स कहे कि यार आपके अबू इंतकाल कर गए हैं, और दूसरा आपको कहे आपके अबू न्यूयॉर्क इंतकाल कर गए हैं, तो न्यूयॉर्क इंतकाल कर गए हैं यानी कराची से न्यूयॉर्क इंतकाल कर गए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? यार आपके अबू दुनिया इंतकाल का कर गए हैं, एक इसका क्या मतलब होगा? सेकंड, दुनिया का कोई भी शख्स जब एग्जाम्पल देता है ना, तो वो कोई इंसानों वाली देती है। अभी आपने मुझसे एजुकेटेड डिबेट करनी थी और आप एग्जाम्पल दे रहे हैं आपका अबू कराची से न्यूयॉर्क इंतकाल कर गया है। कभी दुनिया में किसी से भी आपने ये वाला सेंटेंस सुना है? कभी भी सुना है? नहीं सुना ना? ये किधर गया बंदा? कभी भी सुना है आपने ये सेंटेंस किसी के मुंह से, कराची से न्यूयॉर्क इंतकाल कर गया? मुंतकिल कर गया सुना है या नहीं सुना कि मुंतकिल कर गए हैं, मुंतकिल हो गए हैं, ये सुना है या नहीं सुना? इंतकाल कर गए हैं, ये सुना है कि नहीं सुना? सर जी इंतकाल कर गए हैं, कौन कहता है इंतकाल कर गए हैं कराची से न्यूयॉर्क में? बाज़ दफा लोग कहते हैं इंतकाल कर गए हैं, ये अच्छा होता है यहाँ पर। सर, वो आपकी डिक्शनरी में इस्तेमाल होता होगा, लेकिन भाई साहब आप न्यूयॉर्क के जो आपके स्कॉलर है ना, उनको लेके आए। अच्छा आप ये बताएं इंतकाल का मतलब क्या है? मैं आपको बात बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको इंतकाल का मतलब। अभी मुझे आपने एक काम करें कि आप खुद ना आए, ठीक है? आपका जो वो मुफ्ती है ना, जो आजकल बड़ा फरफरार है कुत्ते की तरह, उसको लेके आए, मोटे मुंह वाला, जिसने आजकल बड़ी गेमें डाली हुई है। मेरे इस वक्त मेरे में नाम नहीं आ रहा, और आपके मेरे पास आपकी तस्वीर है उसके साथ, मोटे के साथ, तो आप उसको छोड़े, आप उसको लेके आए। आजकल उसने बड़ी गेमें डाली हुई हैं, तो मैं जरा उसके साथ जरा दो हाथ करना चाहता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता को किसकी बात कर रहे हैं यार। वो एक ही है यार, डंगर अभी मैं निकाल के दे दूंगा आपको। छोड़े, आपके जो एक तो वहां का मौलाना है ना न्यूयॉर्क का, उसको लेके आजकल बड़े फरफरा रहे हैं ये, इजराइल फलस्तीन कर रहे हैं, इजराइल बड़ा काम खराब कर रहा है, तो जरा लेके आए यार उसको। मुफ्ती यासिर की बात कर रहे हैं या नासिर न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है? हद हो गई यार, तुम्हें न्यूयॉर्क में तुम हो और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। कम ऑन मैन। न्यूयॉर्क में बैठा हुआ ना यासिर साहब, न्यूयॉर्क में। यासिर साहब न्यूयॉर्क में, शिकागो में यासिर की टट्टी बैठी हुई है, राइट? एक मुफ्ती साहब हैं, वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को, मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा जो ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मानूस हो, उल्टा मायूस हो। इतने लोग, वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ, वाजदी साहब की वही है ना, वाजदी, वही तो मैं कह रहा था ना, वाजदी। अच्छा वाजदी को गोली मारो, उसको तो 2 रुपए की अकल नहीं है। अच्छा अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, टटी लफ्ज इस्तेमाल किया ना, किया कि नहीं किया? जी सर बिल्कुल किया, टटी किया ना। अच्छा मुझे इसका मतलब बताओ। आपको नहीं पता टटी का मतलब क्या होता? नहीं पता, मुझे बताओ। नहीं सर, मुझे भी अभी भूल गया आपसे बात करते करते। यार इस तरह ना करो ना, मतलब ये सर अगर आपको नहीं पता तो फिर मुझे भी भूल गया। देखिए सर, आप ये समझते हैं कि आप तकय्ये से काम लेंगे, सॉरी नहीं अदबुल दज्जाल से काम लेंगे, तकय्या गलत यूज किया मैंने लफ्ज, अदबुल दज्जाल से काम लेंगे तो एडम सीकर जो चुप करके मान लेगा क्या? मुझे बेवकूफ समझा हुआ है यार? अभी आपने एक लफ्ज देखिए बात सुने, आप अभी आधे मम्मा के अंदर होंगे, मैं नहीं हूँ, ठीक है? जो मर्जी को, मुझे अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से बनाया, आपको पता है? मैं तुम्हें बताऊं। अच्छा अब जरा अल्लाह के दोनों हाथों में बात करें। जब अल्लाह ने कहा था कि उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 2 हाथों से बनाया है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं देखो, एडम सीकर रहे हैं आप, एडम शक्कर ना बने यार प्लीज। आप एडम मैं शक्कर नहीं बनता सर, कसम ले लो, मैं शक्कर बनता हूँ तब जिस वक्त किसी ने शक करना होता है। मसलन जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था तो उसने शक किया था ना, तो उस तरह मेरा शक्कर नाम मशहूर है, वरना नहीं है। मैं शक्कर देता हूँ जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने शक्कर दिया था, उन्होंने शक्कर किया था ना, शक किया था ना। ये देखा ना, ये इसी को बैठता नहीं है।
सर वही मैं कह रहा हूँ सर, आप सर 1 रुपए की छोड़ेंगे ना मेरे पीछे, मैंने 10 लाख की छोड़ूंगा, तो लिहाजा ध्यान से मैं शक्कर देता होता हूँ। हाँ टॉपिक में आज का टॉपिक है सर, आज का टॉपिक है सर, छोड़े उसको, छोड़ने नहीं, अभी आज का टॉपिक सर, आज का टॉपिक 2 हाथ उस पे आता है ना, मैं उससे इसमें आ रहा हूँ। टट्टी का मतलब सर जी आज का टॉपिक है 2 हाथ। टट्टी का मतलब बताएं, टट्टी अभी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे सर उसका 2 मतलब हाथ समझ नहीं आया। आज का टॉपिक है 2 हाथ। मैं उस पे आता हूँ ना, उस पे आता हूँ। अगर आपको नहीं पता टट्टी का मतलब तो मैं नहीं बता सकता, सॉरी सर प्लीज आप बता दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट सर मैं बता ही नहीं सकता, जिस बंदे को टट्टी का मतलब नहीं पता उसको मैं टट्टी का मतलब नहीं बता सकता। मैं बता नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं इस मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बचपन से सुना पता नहीं क्या लफ्ज है। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, आपको पता नहीं है सर? आपको टट्टी का मतलब नहीं ना पता? किसी से पूछ लो, ये से पूछ लो। आप 120% श्योर है आपको टट्टी का मतलब नहीं पता? मैं तो आपको बाद में बताऊंगा, मुझे पता है नहीं पता, लेकिन अभी तो सर आपके वालिद साहब कह दिए, आपके वालिद साहब टट्टी, आपकी वालिदा साहब टट्टी, आप टट्टी और सारे टट्टी खाते हैं, बोले ये तो अब लड़ाई वाली बात तो है। इसका मतलब है आपको मतलब पता है, 2 नंबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हेलो, हाँ ये तो लड़ाई वाली बात है ना करें, मतलब आपको पता है? वो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको जिस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं, तो जो पता है बताओ ना फिर। तो आप बताओ ना, आपको पता है तो बताओ उसका मतलब। ओके सर, बस ठीक है, फिर आपके वालिद साहब टट्टी कह दे, नहीं पता तो मतलब ये आपके नजदीक गाली है सर? मतलब जो है वो बताए ना यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे हिम्मत ताजा करके आइएगा नेक्स्ट टाइम। अगर उर्दू के लफ्जों की भी आप मीनिंग नहीं कर सकते तो मेरे साथ डिस्कशन क्या बाबा जी का ठुल्लू करेंगे? चल मेरा बच्चा, तूने कहा था गालियां नहीं, मोहम्मद गाली देता है, मैंने तफसीर से भी दिखा दिया, कुरान की आयत से भी दिखा दिया, जा मेरी जान जा अपने स्कॉलर को भेज, चल जा न्यूयॉर्क बैठ जाके, टट्टी के ऊपर डिबेट करनी है इसने, टट्टी पूरा वैसे ही टट्टी के ऊपर डिबेट क्या करनी है? पागल का बच्चा ना हो तो, बेवकूफ लोग। जनाब सीक्रेट सुपरस्टार मिस्टर सीक्रेट सुपरस्टार, हेलो मिस्टर सीक्रेट सुपरस्टार, हेलो 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 आ रही है सर? मुसलमान है सर आप? नहीं ਭਾਜੀ मैं पंजाबी च गल करा। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ? नहीं ਭਾਜੀ मैं मुसलमान ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। एक्चुअली वो ना डोमिनिकन रिपब्लिक। सर जी आप प्लीज उसको लेके आइए, जिस मर्जी रिपब्लिक की है उसको लेके आइए। अगर वो नहीं आ सकती है तो भाईजान नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में जुड़ के वहां पे आप राब्ता करें, मुस्लिम स्ट्रीम में भाई ब्लॉक हो जाएंगे ना, ऐसा करें। मोहम्मद फैसल साहब, मिस्टर मोहम्मद फैसल, फैसल साहब नहीं बात करना चाहते सर? मूड नहीं है? ओके फैसल साहब का मूड नहीं हो रहा। मिस्टर बिलाल साहब, मिस्टर बिलाल साहब, मिस्टर बिलाल, हजरत बिलाल, हजरत साहेब, हेलो हेलो हेलो, चलिए तो सुपर चैट ले लेते हैं जी। बिलाल साहब बोलते हैं, बिलाल साहब हमारे पुराने गाहक हैं, इनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। किधर गए अमित साहब? मेरे को लगता है बिलाल मस्जिद में अजान देने गए हैं। नहीं इसको स्ट्रीम में रखते हैं, पुराने गाहक हैं हमारे। गाली गलौज करता है वैसे ये आजकल। वही तो क्या, पुराने गाहक हैं यार, 12 बजे के ऊपर का टाइम हो गया था, हम भी इस वक्त हाइपर हुए थे। अच्छा एडम भाई, आपको एक डिस्कॉर्ड पे क्लिप भेजा था, उस पे जरा साहिल भाई को भी वो देना है। अच्छा जरा आप भी देख लीजिएगा उस शॉट को, साहिल भाई आते तो उसके बाद में उस पे थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं वो रिव्यू दे देंगे।
ठीक हो गया। तो सर देखें जरा, चलाते हैं। बिलाल साहब किसे गए? बिलाल साहब को पकड़े हैं यार, मुझे बिलाल साहब के साथ गपशप लगानी है। जी बिलाल साहब, नहीं तो सुपर चैट ले लेते हैं। ओके, सुपर आवाज आ चैट रही लेते है? हैं उतनी देर में। अरे फाइनली आवाज आ गई। जी बिलाल साहब बोलिए, क्या बोल रहा था? जी। बोलो, हाँ क्या जी सर, आपने पूछना है? टॉपिक देखा आज का? हाँ, देखा है। ओके, तो सर अल्लाह मियाँ के हाथ पांव टांगे पेट प्राइवेट पार्ट सारे कुछ हैं कि नहीं? नहीं है, किसने कह दिया है? सर कुरान कहता है। क्या कहते हैं? अल्लाह मियाँ का चेहरा है, अल्लाह मियाँ का पाँव है, अल्लाह मियाँ का हाथ है, अल्लाह मियाँ की टांग है। सर सारा कुछ तो लिखा हुआ है। हाँ, तो वो इंसानों के जैसा है क्या? किसके वैसे? एलियन जैसा है सर, ऑब्वियसली इंसानों जैसा तो नहीं है ना। तो ये एलियन जैसा भी नहीं है, मतलब ऊपर वाले ने इसमें बताया क्या कि एलियन, इंसानों अच्छा चले जैसा मुझे हाथ है एक लेगा? एलियन दिखाएं, मुझे दुनिया का कोई एक एलियन दिखाएं आप। एलियन दिखाओ। हम्म। एलियन को मैंने देखा ही नहीं, तो एलियन क्यों दिखाओ? तो एग्जैक्टली अल्लाह को देखा? नहीं देखा है ना। एग्जैक्टली तो एलियन का मतलब होता है एक ऐसी तो फिर जब स्पीशीज जब अल्लाह जिसको को नहीं देखा है, तो जिसको अल्लाह का हाथ इंसानों के जैसा है, वो आपने कैसे समझ लिया? किसने कहा है इंसानों के जैसा है भाई? मैंने एक दफा भी कहा तो अल्लाह फिर का हाथ वो इंसानों के जैसा है? तो तुम मतलब किस चीज से निकाल रहे हो? जो अल्लाह बॉडी के दो पार्ट जब हाथ है बता ना। रहे हो, हाँ। अल्लाह के दो हाँ, हाथ तो हैं। दो हाथ है। तो कौन एलियन किस जैसे है ना, तरीके के हमें नहीं हाथ है, पता वो कैसे। अल्लाह बता हाँ रहे हैं क्या? एलियन है भाई, एलियनेटिक हाथ है। हाँ, फिर आगे बताओ, आगे क्या करना है फिर इसका? है ना, अल्लाह के एलियनेटिक हाथ है ना। अरे तो मैं ऐसा क्यों बोलूं एलियन जैसे हाथ है? मैंने देखा ही नहीं, तो कैसे कैसे बता दूं तो कैसे हाथ एलियन है? को ना देखा एलियन है? को देखा है ना। हाँ तो नहीं एलियन का देखा है मतलब ना। क्या होता है? अच्छा अच्छा, जरा गूगल करें एलियन की डेफिनेशन को, क्या कहती है? मुझे क्या पता एलियन को क्या बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में? अंग्रेजी में देख लें सर। अंग्रेजी में एलियन को एलियन ही बोलते हैं, और क्या बोलेंगे? हाँ तो मतलब क्या होता है? ऐसी लाइफ फॉर्म जिसकी ओरिजिनेशन नहीं पता हमें, जो अर्थ से बिलोंग नहीं करती, कहीं और पे है और हमें नहीं पता कहाँ पे है, और हमें नहीं पता कैसी दिखती है। क्या ये डेफिनेशन अल्लाह के ऊपर पूरी ठीक पूरी है। उतरती है? नहीं नहीं। क्या अल्लाह अर्थ से बिलोंग करता है? नहीं। ओके। क्या अल्लाह अर्थ के बाहर से कहीं से बिलोंग करता है जिसका हमें पता नहीं कहाँ से बिलोंग करता है? हाँ, ये हो सकता है। बेहतरीन। क्या अल्लाह एक हई है, लिविंग है? मतलब नहीं समझा मैं। अल्लाह हुवल हई, हई का मतलब होता है लिविंग। क्या अल्लाह लिविंग है? लिविंग, हाँ है, हाँ लिविंग बोलो है। ना। बेहतरीन। क्या अल्लाह एक इंटेलिजेंट है? हाँ है। ओके। क्या अल्लाह के आकार का आपको पता है? आकार का मीनिंग क्या होगा हिंदी में? यानी कि आकार मीनिंग हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यानी उसकी किस तरह की दिखता है आकार? वो। हाँ, पता है अल्लाह आपको? का आकार नहीं है। नहीं बेहतरीन। है, तो अल्लाह का यही तो आकार नहीं है। डेफिनेशन है एलियन की। एलियन की डेफिनेशन है एक ऐसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म, इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म, जिसका हमें पता नहीं है लेकिन वो इंटेलिजेंट है। उसकी शेप का हमें नहीं पता, उसकी शक्ल का हमें नहीं पता, और हमें नहीं पता वो कहाँ रहती है। ये अल्लाह है। अल्लाह और एलियन फुल डेफिनेशन डिट्टो मैच करती है एक दूसरे के साथ, 100%। तो ये साबित करके क्या साबित करोगे? ये चलो, तुम अपनी तरफ से बोल भी दिए। वो मैं बाद में ठीक है, बताऊंगा कि एलियन क्या बता साबित दो। करूंगा। वो तो बाद में साबित होगी, करूंगा मैं बात क्या खत्म हो साबित गई, आप करूंगा। बताओ। बात खत्म हो गई तो ना। अल्लाह, यहाँ तो तक अब हम आप पहुंच एग्री गया। करते हैं ना अल्लाह के क्या हाथ है? क्या साबित हो गया? तो क्या अल्लाह के साबित हो हाथ गया एग्री इससे? करते हैं? नहीं, अल्लाह के हाथ है, वो कौन से हाथ है, कैसे हाथ है, वो तुमको बताया है क्या अल्लाह ने? मैंने कब कहा कैसे है कि हाथ है? अल्लाह ने बताया, लेकिन हाथ है ना। हाथ है ना मतलब? वह भाई हाथ कैसे आप, है? हमारे हाथ जैसे है क्या? 5 उंगली हो, फिर हाथ है कहो, फिर वैसा वहीं का हाथ, वहीं आ वैसे गया, हाथ फिर है क्या? सर्कल सर्कल वहीं का वहीं आ गया। सर्कल घूम के वहीं आ गया, क्या वो हमारे जैसे हैं? मैंने कब कहा हमारे जैसे? क्या एलियन के हाथ हमारे जैसे होते हैं? साबित करो कि एलियन के हाथ एलियन तुमने के हाथ देखे है? हमारे जैसे होते हैं।
भाई एलियन के हाथ देखे है? नहीं देखे ना, लेकिन हाथ होंगे ना एलियन के। तो फिर एग्जैक्टली होंगे एलियन के हाथ, एलियन के हाथ, एलियन के हाथ होते हैं क्या? एग्जैक्टली। तो मैंने कब कहा कि एलियन के हाथ नहीं होते? एलियन के हाथ होते हैं, एलियन के हाथ होते हैं। अल्लाह कह रहा है ना मेरे हाथ हैं, तो मुझे मानना पड़ेगा ना एलियन के हाथ होते हैं। अल्लाह कह रहा है ना एलियन के हाथ होते हैं क्या? हाँ ना, तो अल्लाह अल्लाह कह रहा है तो मैं मानना पड़ेगा, अल्लाह एक एलियन है ना। अरे आप मुझे आप दिखाओ, मुझे प्रूफ करो ये एलियन के हाथ होते हैं। अरे एलियन का हमें नहीं पता कैसा होता है, जब तक कोई नहीं ठीक है, एलियन। नहीं पता ना, तो अल्लाह का भी नहीं पता ना। लेकिन अल्लाह ने कुरान में अल्लाह के बोल दिया ना हाथ उसके होते हाथ क्या? हैं भाई, अरे तो अल्लाह ने फिर कुरान में अल्लाह बोल दिया एलियन उसके हो हाथ गया हैं। ना, इंसानों को अल्लाह समझाने के लिए। एलियन का भी नहीं पता। देखो एलियन अरे का हमें अमित नहीं पता झाटा उसके तो हाथ। चुप रहे ना भाई। अरे चुप कर बे, आराम से, बदतमीजी नहीं कर। आप देखो बिलाल, तो बदतमीजी उसको नहीं कर। बोलो कि वो ना बोले कि मैं अरे उतारूंगा चुप फिर चुप 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 चुप, मेरी बात इसके सुन, लिए। चुप चुप सुन, मेरी हाँ बात सुन। तो उसको बोलो देख एकदम चुप बैठे। यार, चुप कर जा तू, तू मेरी बात सुन। देख, एक सर्कल होता है, सर्कल में हम शुरू कहां से हुए थे? सर्कल में हम शुरू हुए थे कि ये हमारे जैसे नहीं है हाथ, ये हमारा डेल्टा पॉइंट है। हम यहाँ से शुरू हुए, पूरा घूमे 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 घूमे, ये हमारे जैसे नहीं है, फिर उसी डेल्टा पॉइंट पे आ गए। भाई मैंने कब क्या हमारे जैसे? इस डेल्टा पॉइंट को छोड़ दे, हम इस ठीक डेल्टा है पॉइंट को छोड़ हमारे दे जैसे नहीं, अल्लाह के अच्छा, चलो ठीक है हाथ एलियन है का, लेकिन अच्छा हाँ एलियन का, एलियन के बारे में बात करते हैं। एलियन के बारे में हमें पता है कि एलियन जो होता है उसके हाथ हैं कि नहीं है हमें नहीं पता, करेक्ट? नहीं पता। हाँ ठीक है। आप मेरी बात से फुल यकीन रखते हैं कि उसका हमें पता है? हाँ एलियन के हाथ है या ना नहीं है ये इसका पता ही नहीं है ना। परफेक्ट। लेकिन अल्लाह बताता ए- है चैप्टर नंबर 38 की आयत नंबर 75 में कि उसके हाथ हैं। ठीक है। ओके, अब वो कैसे हैं हमें नहीं पता। वो इस तरह का लंबा हाथ भी हाँ हो सकता है, ठीक है, वो एक मोटू सा हाथ भी हो सकता है, वो एक स्क्वायर तरह का हाथ भी हो सकता है, वो एक ऐसा ट्रायंगल भी भी तो हो हो सकता है, सकता है स्क्वायर भी कि हो सकता है। हम ऐसे ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी सोच से ही पड़े हो, हम सोच ही हाँ नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ये तो इस हो तरह सकता है। अमीबा की तरह का भी हो सकता है, अमीबा की तरह का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो लेकिन हाथ हैं उसके। ये तो सोच रहे हो ना। ऐसा भी हो सकता है ना, हाँ इंसान हाँ, की सोच से ही बिल्कुल बाहर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोच से बाहर है, बिल्कुल। अब अल्लाह की उंगलियां भी हैं, और अल्लाह की 6 उंगलियां आपको पता है हदीस के अंदर है, मैं दिखा दूंगा अगर हदीस आपने नहीं देखी भी तो। अब वो उंगलियां ऐसी भी हो सकती हैं जैसी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, वो ऐसी भी हो सकती हैं, राइट, वो ऐसी भी हो सकती हैं, हम्म, वो किसी भी तरीके की हो सकती हैं, और कुछ ऐसी भी हो सकती है कि हमें पता नहीं कैसी हो सकती हैं, राइट, वो ऐसी ऐसी भी हाँ हो सकती हैं, विंगी जी भी, ठीक है, समझ लग गई? अब हाँ अल्लाह की ठीक है। शिन है, टांग। अब शिन, अल्लाह ने जब शिन, अब अल्लाह ने टांग नहीं कहा ना अपना, अल्लाह ने अपनी पिंडली कहा है। अब पिंडली एक स्पेसिफिक चीज हो गई है कि टांग में होती है पिंडली। अब वो पिंडली अल्लाह की है, ठीक है, ये अल्लाह की पिंडली है, ठीक है, और फिर अल्लाह का कदम भी है, कदम भी है, ये अल्लाह का कदम और पिंडली, वो इस तरह का भी हो सकता है, वो एक घोड़े की तरह के खुर भी हो सकता है, राइट, वो एक गाय का खुर भी हो सकता है, ठीक है, वो एक हाथी का टांग भी हो सकता है, ऐसे 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 हाथी का टांग भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, राइट, किसी भी तरीके का, हम्म, राइट, एग्री करते हैं ना? हाँ अब इन सबको हाँ। आप किसी भी तरीके से मिला लें तो एलियन जो है ना, उसे यही कहते हैं ना कि हमें नहीं पता वो कैसा है, हर कोई अपनी मर्जी का एलियन बना लेता है, राइट। लेकिन ये जितनी चीजें तुमने बताई ये तो सारी चीजें तुमने सोच ली है। मैंने कहा है कि वो ऐसा भी हो सकता है जो इंसान सोच ही ना सके। ये तो तुमने ये कहाँ हाथी लिखा है? का कुरान में पैर नहीं लिखा बना हुआ, दिया, इसका पैर बना दिया, उसका पैर बना दिया। हाँ अल्लाह ने ऐसा नहीं लिखा कुरान में। अभी अभी तुमने ये तो मैंने बोला है कि ऐसा तो हो सकता है ना, जो ऊपर वाले का हाथ लेकिन कैसा है पैर कैसा अल्लाह है ने जो ऐसा हम नहीं ना सोच ही लिखा, नहीं सकते। अल्लाह ने ऐसा नहीं लिखा। अल्लाह कहता है लई सका तो मिसली ऐसा ही, लिखा है कि तुम सोच सकते हो, जैसा मैं हूँ तुम ऐसा कोई नहीं। मेरे हाथ कैसे है ये तुम जान जाओगे, जान सकोगे, मेरे पैर कैसे है ये जान सकोगे, ऐसा लिखा है क्या? क्योंकि उसने मिसाल दी है ना, देखो अल्लाह ने अल्लाह ने शिन की मिसाल दी है, शिन कहते हैं मिसाल भी है समझाने के मंडली। लिए अगर वो इंसान। ठीक नहीं, है। समझाने के लिए शिन की कोई जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए शिन की कोई जरूरत नहीं थी, दैट इज बुलशिट। शिन कहते हैं पिंडली को, पिंडली होती है घुटने से लेके गिट्टे के दरमियान तक, जहां पे पैर जुड़ा होता है वहां से लेके घुटने तक की दरमियान वाली हड्डी को शिन कहते हैं, जिसको मिख वाली हड्डी भी कहते हैं, जिसपे मछली लगी होती है। जब आप बकरे की मछली खाते हैं
तो ये मछली की बोटी होती है, जो सबसे मजेदार बोटी होती है, इसके अंदर गूदा भी होता है। अल्लाह ने शिन के बारे में बताया, ये एक्सप्लिसिट हो गया। टांग होता तो एक्सप्लिसिट ना होता, मिसाल हो सकती थी। शिन एक्सप्लिसिट हो गई है, इट इज एक्सप्लिसिट, ये शिट हो गई है बेसिकली। तो इसको आप नहीं कह सकते कि मिसाल देने की, शिन की मिसाल क्यों दी है बताएं फिर? टांग की मिसाल देता, पांव की मिसाल देता, शिन की क्यों दी? बोले क्या पता, क्योंकि मिसाल भाई नहीं। मुझे इतनी जानकारी थोड़ी ना है भाई। जिसके पास इतनी जानकारी, आप उससे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप किसी से बात करना ही नहीं चाहते। मैं आप जो है ना, दुनिया का कोई भी स्कॉलर ले आए, ठीक है, मैं उसको पर आवर, जो मुफ्ती हो, मौलाना मुफ्ती होना चाहिए, इसे छोटा नहीं, मैं, और वो कैमरा दिखा के बात करेगा ऑन करके, मैं उसको सर 1 लाख इंडियन रुपीस पर आवर दूंगा मुझसे बात करने के। 50,000 मेरी तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, 1.5 लाख हो गया जी। 1.5 लाख पर आवर उसको दूंगा। दुनिया का जौन सा बड़ा से बड़ा मुफ्ती ले आओ, 1.5 लाख मुझसे ले लो। वो चाहे अपनी बोझी में रखे, चाहे वो गरीबों में बांट दे, चाहे वो कुछ भी करते, साहिल भाई ने भी तो, आप क्लेम कर रहे हो, साहिल भाई को बोलो बात करवा देंगे तुम्हारे, उससे बात कर लेना। आप क्लेम कर रहे हैं, क्लेम कौन कर रहा है कि जी किसी स्कॉलर से बात करो? मैंने क्लेम किया, आपने किया? अरे तो साहिल ने किया है ना बात, साहिल ने किया है ना, आप साहिल उसी से बात करवा देगा तुम्हारी। पंजाबी की कहावत है, जेरा बोले ओही कुंडा खोले, ये कहावत सुनी हुई है? नहीं सुनी है, मैं पंजाबी नहीं हूँ। ये कहावत है पंजाबी की, जेरा बोले वही कुंडा खोले। वो होता क्या है, एक घर में ना 4 तुम जैसे लोग बैठे होते हैं, तुम जैसे हद दर्जे के हड्डराम, ठीक है। दरवाजा कोई खड़का रहा होता है, खड़का रहा है, 1 दफा खड़काया दरवाजा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, कुंडी खड़काई जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा। आखिर एक बंदे बोल पड़ता है, यार ये दरवाजा खड़क रहा है। अच्छा खड़क रहा है, हमें तो सुनाई नहीं दे रहा, तू जाके खोल के आप। ये कहावत बनी है, जेरा बोले ओही कुंडा खोले, जो बोलेगा वही जाके कुंडी खोलेगा दरवाजे की। ये कहावत इसलिए बनी हुई है। तो बोला आपने है तो कुंडा भी अब आप ही खोलेंगे, 1.5 लाख आपको मिल जाता है। लेकिन ये स्ट्रीम पे तुम लोग एक तरफा करते हो ना, वो नहीं सही समझ में आता है। खाली तुम लोगों को सवाल है, तुम सवाल करोगे, सामने वाला आकर जवाब देगा। अरे तभी हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना कि हम भी तुम्हारे, मैंने कब क्या सवाल है? देखो सवाल अभी तो सवाल कर रहे हो ना, अल्लाह के हाथ है, तो मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना कि मैं भी कुछ क्वेश्चन कर सकूं तुमको। सर बेशक, ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब एक तरफ पे खाली तुम बैटिंग करो, मैं बॉलिंग करूं, मेरी बैटिंग नहीं आएगी? हाँ आपकी बैटिंग भी आएगी जब आप बैटिंग करने के काबिल होंगे। सवाल हम नहीं कर रहे, हम जवाब दे रहे हैं आपको। प्रॉब्लम ये है, देखिए आपने जवाब नहीं दे रहे, सवाल कर रहे हो। सुने, मैंने आपका हाथ है, आपको नहीं पता था, मैंने आपको आयत का नंबर दिया, उसको मैं समझा रहा हूँ, तो जवाब दे रहे हैं हम। तो भाई जो इस काम में बिलाल साहब जो लोग इस काम, जो, अरे बिलाल साहब, मैं ये कह रहा हूँ, तुम लोग अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते भाई? क्यों इतना तुम लोग उलमा के पीछे, मौलवियों के कब्जे में क्यों बैठे हो यार? तुम लोग खुद अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते हो? थोड़ा भी क्यों नहीं चलाते हो? पूरा दिमाग चलाते भाई। आप पैदा हुए थे तो आप डायरेक्ट चलने लग गए थे, आपको किसी ने चलाना सिखाया है? हाँ चलाना सिखाया। आप स्कूल में गए थे तो बिना टीचर का आपने पढ़ना सीख लिया? तो आपको टीचर ने सिखाया होगा ना कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। बिलाल साहब एग्जांपल देते तो भाई। अरे बोल के रुक भी जाया करना भाई, थम जा थोड़ा। सिखाया, उसके बाद सीख गए ना, उसके बाद अपना दिमाग चला रहे हैं ना, लेकिन जहाँ पे अटकोगे तो जिसको नॉलेज है, जिसने पढ़ा, उससे पूछोगे ना। हाँ तो पूछ के अभी यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ कि जब तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि मेरे 2 हाथ है, मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, तुम्हारे उलमा कह रहे हैं, ये अल्लाह ये तो नहीं कह रहा है ना, अल्लाह ये नहीं कह रहा ना कि मेरे 2 हाथ हाँ इंसानों जैसे है, ये तो नहीं कह रहा ना। गधे मैंने सर्कल में आया था ना, ये सर्कल दोबारा नहीं बोलना, कहा था ना नहीं है, ये मैंने बोला था ना, ये सर्कल में नहीं आना दोबारा, ये सर्कल में आया। ऐसी चीज है। क्या हमने ये जितनी पूरी डिस्कशन हुई अभी तक, आज दूसरा एपिसोड है, एक बार भी कहीं बोला कि अल्लाह के हाथ इंसानों जैसे? बोला? नहीं बोला।
नहीं ना, तो इल्जाम मत लगाओ ना भाई। हम ये कह रहे हैं तो कि जब अल्लाह कह रहा है कि उसके हाथ, हाँ बोलो। इंसानों के हाथ की तरह तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन जब अल्लाह ने हाथों से बनाया तो वो कोई से भी हाथ हो सकते, कैसे भी हाथ हो सकते हैं, ये भी तो हो कोई सकता है ना। मसला नहीं, मान लो आप हाथ है, मान लो, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी अकीदा बदल गया आपका, हाथ है ना अल्लाह के दो ही है। हाँ उधर आया है ना, विथ माई 2 हैंड्स, दो ही है, ये कह दिया है अल्लाह ने, सिर्फ मेरे 2 हाथ है। चलो 10 मान लो यार, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, 10 भी कहा है, 10 भी कहा है, तो कितने भी हो जितना सकते हैं ना। मानना है मान लो भाई, एक से तो ज्यादा है ना। ठीक है, ठीक है, डन हो गया, हाथ है ना अल्लाह के, ठीक है, हाँ है। चेहरा भी है, चेहरा भी है। चेहरा कहाँ बोला हाँ। अल्लाह ने कि मेरा चेहरा भी है? अच्छा बता दूंगा तो वो भी मान लोगे? किसमें, कुरान में लिखा है या हदीसों में लिखा? कुरान में भी है, हदीस में भी है। कुरान का पहले बता दो भाई। चलो कुरान का बता देते मैं म्यूट पे बोला जा रहा हूँ। 55 की आयत नंबर 27, ये ले लिख दिया मैंने स्क्रीन पे, इसमें है अल्लाह का वजह, चेहरा। आगे चलें। चलो ठीक है, ठीक है, चेहरा है ना, उंगली भी है ना, ठीक है, मतलब अल्लाह के बॉडी पार्ट्स है ना, अल्लाह के बॉडी पार्ट्स है। हाँ वो चेहरा हाथ, ये बॉडी के पार्ट है, ये अल्लाह ने कहा कि ये मेरे बॉडी है। नहीं बॉडी तो नहीं है, बॉडी के पार्ट्स। अल्लाह तो नूर है ना, तो नूरी हाथ है ना, नूरी हाथ है, नूरी हाथ है, तो बॉडी पार्ट्स है ना, नूरी बॉडी पार्ट्स नहीं हुआ ना, पार्ट नूर है वो। हाँ तो नूरी बॉडी पार्ट्स है ना, नहीं नूर बॉडी पार्ट नहीं, नूरी बॉडी पार्ट है यार। ये कितनी कॉमेडी है। एक मिनट बिलाल, एक मिनट रुक यार, कसम से इतना हंसी आती है ना इन लोग की बेबसी देख। असल में हंसी इनकी दिमाग, यार बिलाल सुनेंगे, आपकी बात ही सुन रहे, आपको पढ़ा रहे, आपको समझा रहे यार। हंसी इनकी दिमागी अपंगता पे आती है और इनकी बेबसी पे है ना, गम होता है, दुख होता है कि हाथ भी है, पैर भी है, उंगलियां भी है, लेकिन बॉडी पार्ट्स नहीं है। अरे यार बेचारे लोग कहाँ फंसा दिया यार अल्लाह ने इनको। साहिल साहब वो असल में ना बहुत अच्छी ट्रिक यूज करता है ना लोगों को फंसाने की। भाई किसी पढ़े लिखे, मतलब जो जिसको इस चीजों की नॉलेज है ना, सुन ना भाई, सुन ना, भी वही क्या आ गया भाई, जो तेरे लेवल के है, जो तुझे पढ़ा सकते हैं, ले आना क्या भाई। साहिल ने किया था ना साल भर पहले, साहिल ने किया था ना साल भर पहले डिबेट, उसके बाद क्या हो गया? तो बोल क्यों रहा है? अरे भाई तो साहिल ने किया भी तो था ना डिबेट, क्या हुआ था? तुम लोग करते क्यों नहीं हो डिबेट? क्या हुआ था? सारी दुनिया ने देखा ना भाई, मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं? क्या हुआ था बता ना, क्या हुआ था? देखा ना, भाई बोलो ना क्या हुआ था। सारी दुनिया ने देखा क्या हुआ था भाई, सारी दुनिया ने देखा क्या हुआ था यार। साहिल की बोलती बंद थी, साहिल की बोलती बंद हो गई थी। लेकिन हुआ क्या था? क्या कौन सी डिबेट है? नाम तो ले, पता नहीं किस बंदे की डिबेट के साथ बात कर रहा है। नाम क्या डिबेट हुआ? जैद पटेल से हुई थी, जैद पटेल से हुई थी डिबेट। अबे डिबेट क्या थी भाई? तूने नहीं देखा क्या? क्या डिबेट थी? तू तो करता ही नहीं, तू धरपू के दुनिया में सबसे बड़ा भाई। यार हद हो गई यार, क्या डिबेट है? मुझे लगता था कि भाई क्या डिबेट हुई थी नहीं पता है। क्या डिबेट हुई थी? बोल रहा ना भाई, साहिल की डिबेट हुई थी शादी को लेकर। शादी को लेके? यार क्या दिमाग सही है तेरा? कौन से पागलखाने से आया अभी? कब शादी को लेकर डिबेट हुई थी कोई भी? तूने शादी को लेकर मतलब प्रॉफेट मोहम्मद शादी की उम्र को लेकर डिबेट हुई थी। 6 साल आयशा की शादी की उम्र को लेकर डिबेट हुई थी। ओके, तो तुम्हारे स्कॉलर ने क्या साबित किया था कि आयशा 13 साल की है, 18 साल की है, कितने साल की है? क्या साबित किया आपके स्कॉलर ने?
अरे भाई 1 साल पहले या 1.5 साल पहले डिबेट हुई थी, पूरा याद करिए ना क्या साबित किया था। आपके स्कॉलर ने क्या साबित किया था? एक बार और कर लो ना फिर। साल की थी? साबित एक सेकंड, ऐसे सर बिलाल साहब मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ ताकि आप सुन लें। अभी आपने कहा कि साहिल के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आपको ये हुआ सब याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि क्या हुआ था डिबेट में, किसके बारे में डिबेट हुई थी, क्या साबित किया था आपके स्कॉलर ने? बताएं क्या साबित किया था आपके स्कॉलर ने? अरे भाई जो उम्र तुमने बताया वही उम्र साबित किया, लेकिन साहिल को कितनी बार पूछा कि बहुत बढ़िया ले जी, वही उम्र साबित किया जो हम बताता था। तो भाई फिर डिबेट में जीता कौन? जब उसने वही साबित किया जो हम बताता था, तो डिबेट में जीता कौन? पीडोफाइल साबित हुए थे क्या नहीं हुए थे? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तूने शादी की उम्र, असली उम्र क्या होनी चाहिए ये बताया था क्या? क्या उम्र तुमने बताया कि 6 साल 8 साल 9 साल उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुनो तो मेरी बात। अभी साहिल ने बोला कि 6 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र शादी की उम्र नहीं है, तो शादी की उम्र असली क्या होनी चाहिए ये साबित तो करना चाहिए था ना साहिल को। क्या हो गया था साहिल से? साहिल को बिल्कुल नहीं पता शादी की उम्र क्या होनी चाहिए। साहिल तो है ही बुरा इंसान, लेकिन आपने तो ये माना ना कि इस्लाम के मुताबिक शादी की उम्र 9 साल होनी चाहिए, क्योंकि आपके स्कॉलर ने यही तो मनवाया। तो आप तो इस बात से एग्री करते हैं ना कि इस्लाम के मुताबिक जिस मजहब में आप हैं उसमें 60 साल का बाबा 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर सिर्फ उम्र का दिखाया गया, उसमें सिर्फ उम्र का बताया था कि 9 साल उम्र होना चाहिए, उसमें तो ये भी तो और भी चीजें तो बताई गई थी। अगर आप मुझे पूरी स्टेटमेंट करने देंगे तो आपको पता लग जाएगा, मुझे स्टेटमेंट पूरी करने दें। अगर उसका खुदा इस काबिल है कि वो 60 साल के बाबे का लुल्ला संभाल सके तो शादी हो सकती है, ये साबित किया था। ये शॉर्ट में क्लियर कट आंसर मैंने आपको दे दिया। अब मुझे बताएं कि मैंने इसमें अगर कोई गलती की है तो मैं कसूरवार आपका, वरना आप मुझे साबित कर दें कि उस आपके पटेल साहब ने इसके अलावा कुछ साबित किया हो उस डिबेट के अंदर, बताइए। अरे भाई तू इधर वो बात मत कर भाई, मैं पहले कह रहा हूँ कि भाई तुमने इस्लाम बोल दिया। एक सेकंड बिलाल साहब, ये टॉपिक कौन लेके आए? आप। मैंने अब आपको क्लियर कट लफ्जों में मैंने टॉपिक इसलिए लेकर आया कि बात नहीं करते हो ना तुम लोग, जो उन्होंने 2 घंटे मतलब सर बिलाल साहब प्लीज समझे, जो उन्होंने 2 घंटे में साबित किया था मैंने आपको एक सेंटेंस में बोल दिया, एक सेंटेंस में। आप मुझे कहें कि ये चीज कहीं से भी अगर आपको इंसानियत लग रही है तो मुझे बताएं कि इस्लाम एक बहुत बड़ा इंसानी मजहब है। क्यों? क्योंकि ये चीज अगर आपको इंसानियत लग रही है, बताइए क्या ये इंसानियत है कि एक लड़की चाहे वो 6 साल की हो, चाहे वो 7 साल की हो, चाहे वो 8 साल की हो, चाहे वो 9 साल की हो, चाहे वो 10 साल की हो, चाहे वो 11 साल की हो, 60 साल का बाबा उसके साथ शादी कर रहा है। अगर उसका, अब मैं वो लफ्ज दोबारा रिपीट नहीं कर रहा था, वीजेजे वर्जाइना योनी 60 साल के बाबे का टिलालुल संभाल सकती है, तो बस ये साबित किया आपके पटेल साहब ने। आप मुझे बताएं क्या ये इंसानी बात है? अरे भाई कहाँ की बात तुम लोग कहाँ कर रहे हो कसम से? कहाँ की बात है सर, आप लेके गए ना। अच्छा बिलाल तुम ऑनेस्ट हो एकदम अपनी बात पे? हाँ बोलो। नहीं हाँ बोलो नहीं, ऑनेस्ट हो आप? हाँ ऑनेस्ट हो, बोलो ना क्या बोल रहे हैं। हाँ सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा मेरा ट्विटर ओपन करता हूँ। साहिल साहब टॉपिक चेंज कर रहे हैं। नहीं वही टॉपिक ये अच्छा वही टॉपिक आयशा वाला मामला जो है ना, आज भाई को अभी जैद पटेल का नाम लिया ना, जैद पटेल से ही क्लियर कर देते। ये लो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 1 मिनट स्क्रीन आ जा भाई, कहाँ है यार ये वाली सेटिंग, मेरे को जमती नहीं है। डायरेक्ट स्क्रीन पे आगे मैंने डाल दी। आवाज खोलें सर, आवाज खोलें। आई क्या स्क्रीन? आवाज खोलें। अच्छा हाँ एक मिनट क्लिक करो वीडियो पे, आवाज आएगी। मीटिंग का मामला ये कि उनको अच्छा देखिए हदीस क्या है ना, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरु औलादकुम वहुम अबनाउ सबइन, अपनी औलाद को हुक्म दो नमाज पढ़ने जब वो 7 साल के हो जाए। 7 साल के हो जाए तो क्या करो? हुक्म दो, कमांड दो कि नमाज पढ़ो। वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, और वो 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़े तो उन्हें पनिश करो, यानी कि बीटिंग दो।
हाँ, वद्रिबूहुम अलैहा। बीटिंग का मतलब ये है, फेस पे मारना तो अलाउड नहीं है, लेकिन बीटिंग का मामला ये है कि उनको समझना चाहिए कितनी इंपॉर्टेंस है, और मारने भी कहा गया है। हाँ, मारने कहा गया है ताकि बच्चों को, हाँ, ताकि किसको किसको बिलाल साहब क्या सुना आपने? ये देखो फिर से सुनाता हूं, ताकि किसको वो सुनना। एक मिनट हो, बच्चों को उसके अंदर, एक मिनट फिर से, ताकि बच्चों को आप बताओ बिलाल साहब, आप ऑनेस्ट है ना? रसूलुल्लाह की एक हदीस बता रहे हैं 10 साल में आप उसको मारो, ताकि उस 10 साल के बच्चे को, यानी रसूलुल्लाह के लिए भी, और इस जैद पटेल साहब ने उसको कंफर्म भी किया है कि वो 10 साल के क्या होते हैं बिलाल साहब? बिलाल साहब म्यूट पे बैठे हैं सर, बिलाल साहब अनम्यूट नहीं कर रहे अब। बिलाल साहब क्या हो गया बिलाल साहब? ऑनेस्ट कहना है आपको अभी? हाँ, म्यूट करके, म्यूट सुनो सुनो भाई, म्यूट कर दिया भाई उधर से, इधर से अनम्यूट हो नहीं रहा है, अब बोले म्यूट करके बैठे हो। क्या म्यूट तुमने उधर से किया है? आपको किसी ने म्यूट? अच्छा वो छोड़ दो, किसने इधर से नहीं हो रहा था भाई। अरे बिलाल भाई, विक्टिम कार्ड बाद में खेलना, ये बताओ अभी 10 साल के क्या होते हैं? बच्चे होते। बोला जैद पटेल ने। पहले की उम्र में इंसानों की उम्र क्या होती थी? 9 साल में, 1400 साल पहले, 2000 साल पहले। हदीस में बच्चे हैं। हदीस से बताया ना, 10 साल के बच्चे को मारेंगे ना। बड़े बिलाल, बड़े को मारेंगे या बच्चे को मारेंगे? बच्चे को मारेंगे। रसूलुल्लाह कह रहे 10 साल की जब आपकी औलाद हो जाए, वो नमाज नहीं पढ़े तो उसको मारो। 10 साल की उम्र रसूलुल्लाह के नजदीक क्या उम्र है? बच्चे की है क्या नहीं है? हाँ है। हजरत आयशा 9 साल की थी। हाँ थी। मतलब बच्ची को पेला। अभी ऐसी बात करेगा ना तो मैंने कृष्णा ने तो खुब्जा को पेला है। बिलाल कृष्णा ने खुब्जा को पेला कि नहीं पेला? ये देखो, ये चालाकी है आपकी, फट गया है। आपने कहा था कि आप ऑनेस्टी दिखाओगे, बाकी कौन क्या किया आपने वहां नहीं जाना है। ठीक है बिलाल साहब, लास्ट मौका दे रहा हूं। 9 साल की हजरत आयशा बच्ची थी या नहीं थी? भाई तो बात करो तो तमीज से करो, वरना मुझे भी तुम्हारे तुम भाई लेते हो ना। अच्छा, भाई ठीक है। हाँ तो फिर नहीं, अगर तुमने बोला तो मैं भी तुमको सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, ओके। 9 साल की बच्ची थी सुनना, फिर अपने भगवान के बारे में सुनना। फिर यार देखो, 9 साल की कह दो ना, 9 साल की उम्र में आयशा के साथ सेक्स किया यार, क्या मसला है? किया, चलो हाँ, बच्ची के साथ सेक्स किया ना रसूलुल्लाह ने। तूने बच्ची साबित किया था क्या जैद पटेल के सामने? तूने साबित कर दिया क्या? जैद पटेल की एक छोटी सी क्लिप लेके तू अभी बता रहा है। 10 साल का बच्चा है तो 9 साल की बड़ी है। 10 साल का बच्चा है, अरे भाई 9 साल की जवान है। 20 साल में भी लोग बच्चे ही रह जाते, जवान नहीं हो पाते। और कोई होते जो 70 में भी हो जाते। आयशा को फिर 20 साल का इंतजार कर लेते ना मोहम्मद, क्यों नहीं 20 साल का इंतजार किया आयशा को? आयशा को 20 साल होने का इंतजार कर लेते। भाई मेरे को इस टॉपिक पे बात नहीं करना है, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करूंगा अभी से तू लेके आया था टॉपिक भाई। अरे ठीक है, मैंने जैद पटेल का नाम दिया। बिलाल, अभी इस वजह से मैंने आपको पूछा था कि आप ऑनेस्ट है क्या नहीं है। अभी आपके सामने जिस शख्सियत की आपने का नाम लिया था, जो हम आपको कह रहे थे कि उन्होंने साबित करके गया कि वो पीडोफाइल वाला अमल था, अभी मैंने आपको उनके जबानी रसूलुल्लाह की हदीस बताते हुए ये साबित किया कि रसूलुल्लाह के नजदीक भी 10 साल का बच्चा होता है। और हजरत आयशा तो 9 साल की थी, 1 साल तो फिर भी और कम हो गया है। तो उन्होंने एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया ना। अभी आप भाग नहीं सकते ना प्यारे भाई।
साहिल ये गलत करता है रे, तू हंसा देता है रे यार, ऐसे नहीं करते यार, तू गलत, बहुत गलत इंसान है रे। रे बाबा बहुत गलत इंसान है रे बाबा। एडम साहब अब तो हमारी बात भी नहीं है ना कि हम साबित कर रहे हैं, ये तो अपने मुंह से साबित कर दिए ना ये लोग। वल्लाह रसूलुल्लाह के नजदीक भी 10 साल का बच्चा, ये जैद पटेल साहब के नजदीक भी 10 साल का बच्चा। ना भाई इतना ऐसे नहीं फंसाते, इतना बुरे भाई तरीके से मैं नहीं फंसाते इस यार। टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खाली बोला था, मैंने खाली बोला था कि ऐसे इतने बच्चे को ऐसे नहीं गिराए यार, बहुत पुराना गाहक है यार साहिल। अरे मैडम भाई तेरे से बड़ा ना कोई है नहीं, समझ गया, तेरे से बड़ा डरपोक कोई है नहीं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। साहिल साहब याद रखना, आज के बाद आपने मुझे एडम हूँ अकबर कहना, मेरे से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह भी मेरे से छोटा है, अल्लाह भी मेरे से छोटा है। एडम हूँ अकबर, अल्लाह हूँ असगर। बल्कि मैं जितने मोमिन हजरात और मोमिनाएं सुन रही हैं, ये एक क्लिप काफी है आपको समझने के लिए कि मुल्ला मौलवी आप लोगों को किस तरीके से धोखा देते हैं, वल्लाह हबीबी, और कैसे पकड़े जाते हैं, क्योंकि हम बैठे हुए हैं पकड़ने के लिए। आप इतने बड़े हिपोक्रेट कैसे हो सकते हो जब आप 10 साल को बच्चे की कैटेगरी हो और खुद वो जमाने हदीस बता रहे हो, ये भी नहीं कि अभी की बात हो रही। हदीस आप उस जमाने की बात बता रहे